उसको अगर एक वाक्य में कहना हो तो पार्टियों में और नेताओं में और उनके समर्थकों में ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि मोदी अभी फिलहाल कहीं जाने वाले नहीं हैं और राहुल गांधी आने वाले नहीं हैं। अब ये जिन लोगों को राजनीति करनी है, जो समर्थक है उसकी बात बाद में करेंगे, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो हर समय अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी नज़र में होता है कि अगला चुनाव जीतेंगे कैसे, कहाँ से जीतेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि सब पार्टियों से लोग निकलकर भाजपा में आ जाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी पार्टियां जो है ख़त्म हो जाएंगी या चलेंगी नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीजेपी वैसी वर्चस्ववादी पार्टी बन जाएगी जैसी कांग्रेस 50 और 60 के दशक में थी। कांग्रेस की बात दूसरी थी, वो आज़ादी के आंदोलन से निकला हुआ मंच था जिसको पार्टी में बदल दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन का सारा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला। उससे जो अलग हुए राजनीति के हाशिए पर चले गए। लोगों ने कांग्रेस को ही मेन स्ट्रीम की पार्टी मान लिया और कांग्रेस का वर्चस्व बना रहा, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, केंद्र में सरकार की या राज्यों में सरकार की। उस तरह का वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं बन पाया है। कई राज्यों में उस तरह के वर्चस्व की नींव रखी जा चुकी है और इमारत भी खड़ी हो गई है। उसमें अगर आप जोड़ना चाहें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और अब उड़ीसा, इस तरह से एक एक करके नॉर्थ ईस्ट के राज्य, 2-3 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तक सत्ता में आ चुकी है, सरकार बना चुकी है, वो इस वर्चस्ववादी राजनीति की ओर उसके बढ़ते कदम का संकेत है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी 50 और 60 के दशक की कांग्रेस पार्टी बन पाएगी? ये अभी कहना मुश्किल नहीं, संभव भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए भाजपा को दक्षिण में अपने पैर जमाने होंगे। दक्षिण में तेलंगाना और उससे पहले कर्नाटक, ये 2 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का असर है। कर्नाटक में वो नंबर 2 है, सत्ता की दावेदार है। जब भी चुनाव होगा इस बात की संभावना ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी। तेलंगाना में संभावना है, होगा ऐसा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बाकी जो 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु केरल में अभी बीजेपी के सत्ता में आने की कोई दूर तक संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो आंध्र प्रदेश में जरूर वो गठबंधन के साथ है, लेकिन उसका अपना कोई राजनीतिक बड़ा वजूद आंध्र प्रदेश में नहीं है।